तीसरा थाना क्षेत्र के चांदकुइया की रहने वाली बीसीसीएल कर्मी सुलेंद्र दास की पुत्री इंटर की छात्रा काजल कुमारी ने गोल्डन पहाड़ी के रहने वाले आलोक कुमार राज पर 2 साल से शादी का झांसा देकर 3,85,000 रुपए ठगने का आरोप लगाते हुए तीसरा थाना में ऑनलाइन शिकायत की है। इस संबंध में काजल अपने माता सरोज देवी, पिता सुलेंद्र दास के साथ अपने आवास में प्रेस वार्ता कर मीडिया को जानकारी दी। काजल एवं उनकी मां ने बताया कि सब कुछ तय हो चुका था। नवंबर में लड़की का छेका के लिए जाने वाले थे, अचानक काम का बहाना बनाकर कैंसिल कर दिया गया। इसके बाद आलोक राज बोला कि एंगेजमेंट करेंगे, अब शादी से इनकार कर रहा है। जबकि हमारी लड़की को देखने लड़के के पिता घनेश्वर दास, भाई संतोष दास, भाभी पार्वती देवी, बहन गीता देवी, जीजा दिनेश दास और दोस्त सूरज पिंटू एवं अगुआ राजू ठाकुर सब लोग आए थे। सबके सामने तय हुआ था। इसके बाद अचानक इनकार कर रहा है। इसके भाभी एवं परिवार के सभी लोग अब कह रहे हैं कि हम दूसरी जगह शादी करेंगे। इस संबंध में लड़की ने बताया कि सबके खिलाफ तीसरा थाना में ऑनलाइन मामला दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी से न्याय की गुहार लगाई है ताकि हमें न्याय मिल सके। काजल ने बताया कि उनके पिता का आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है। इसी बहाने से युवक आलोक राज घर में आना जाना शुरू हुआ था। मेरी मां ने कोऑपरेटिव बैंक से लोन लेकर शादी के लिए 3,85,000 रुपया दिया था। पिता की तबीयत खराब रहने के कारण मेरे घर का कागजात का लिखा पढ़ी का काम, पैसे का लेन देन आलोक कुमार ही देखता था, जिसका उसने फायदा उठाया। अब शादी करने से इनकार कर रहा है और जान से मारने की धमकी दे रहा है। जी हाँ, हमारा रिश्ता का बात लगा था तो 6 जुलाई 2022 था। उस दिन आलोक कुमार राज गोल्डन पहाड़ी का है, हमारे घर रिश्ता लेके आए थे। अगुआ हैं एमओसीपी के राजू ठाकुर। उस दिन रिश्ता आया था हमारे घर में तो देखा ताकि हुआ, पसंद हो गया तो फिर वो चले गए अपने घर। रात को 10 बजे आए थे तो हो गया। तब इसी तरह से हमारे घर में फिर दूसरे दिन आए। उसके बाद क्या हुआ कि पापा कुछ काम से आए थे, कुछ काम से आए तो कागज़ पत्र वाला काम से आए तो उसी के अथी में आए तो फिर मम्मी जी मेरा पूछे कि हाँ लड़की पसंद है, शादी ब्याह करना, तो वो हाँ बोले। और फिर इसी तरह से काम धंधा के सिलसिला में आते जाते रहे। हमारे पापा भी बीमार रहते थे तो हमेशा आते जाते रहते थे। शादी का बातचीत चला था तब। और फिर इसी तरह से 2 साल से आना जाना हमारे यहाँ वो कर रहे थे। और जब छेका का बात हुआ तो उसमें भी वो जब छेका जाना था तो अर्जेंट वर्क बोल करके कि हम कहीं मीटिंग है तो निकल गए। छेका घुमा दिए उस दिन। हम लोग गाड़ी वगैरह आदमी सारा इंतज़ाम हम लोग कर चुके थे पर हमारे यहाँ छेका घुरा दिए, नहीं किए। फिर उसके बाद वो दूसरे दिन आए हमारे यहाँ तो हम लोग उनसे बातचीत नहीं कर रहे थे। आए तो फिर खुद बोल रहे हैं कि हाँ आप लोग बातचीत हमसे नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? तब हम लोग बोल रहे कि क्या बात करना है, आप तो ऐसे किए हैं। तो बोले कि हम ऐसे नहीं किए, हमको ज़रूरी काम आ गया था, हम चले गए और हमको छेका नहीं करना, हम एंगेजमेंट करेंगे। इसी तरह फिर हमारे घर फिर भी आते जाते रहे। उनका भैया भाभी ये पूरा परिवार के सहमति से अथी था। हर एक परिवार यहाँ आते जाते रहते थे। उनका दीदी और जीजा भैया भाभी सारे परिवार। जब कभी भी हमारे यहाँ से गार्जियन जाते थे तो उनके यहाँ के लोग बोलते थे वो लोग कि हमारे घर में भाई नहीं है तो भाभी नहीं है तो यहाँ गए हैं। अभी बोल रहे हैं कि शादी नहीं करना है हमको, अब शादी से इनकार जा रहे हैं यहाँ पे। हम कितना पैसा दिया? पैसा है 3,85,000। वो 85,000 है जो हमारे घर में पापा का पेमेंट में पैसा उठाते रहते थे। बोनस वाला पैसा में 2,05,000 उठाए थे, उसमें से बचा हुआ है। और मम्मी जी कोऑपरेटिव में से पैसा उठाए थे 3 लाख, वो वाला है तो 3,85,000 सब पैसा है मिला करके। हाँ लिए हैं। आपको क्या कर रहे हो, शादी करेंगे? अच्छा, आपसे बातचीत क्या हुआ था उससे? हम करेंगे? हाँ बात हुआ था कि शादी करेंगे, शादी करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ अब इनकार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ शादी का भी तैयारी करवा दिए हैं। वो बोले हैं कि आप लोग शादी का तैयारी कीजिए, शादी हो छेका हो करके और शादी तुरंत हो जाएगा। और तैयारी कर करके फिर भी और हट रहे हैं अब। कहाँ शिकायत की हो इसका कहीं? हाँ ऑनलाइन केस किए हैं। हाँ पूरा घर वाला जानता है।
क्या? ये कि वो लड़का वाला घर वाला जानता है? नहीं, वो लोग नहीं जान रहे हैं। क्या नाम हुआ तुम्हारा? हमारा काजल कुमारी नाम है। आलोक कुमार राज गोल्डन पहाड़ी में रहते हैं। उनको हमारे यहाँ बेटी से रिश्ता तय हुआ था। शादी तय होने के बाद में रिश्ता पक्का हो गया। रिश्ता पक्का होने के बाद छेका करने जा रहे थे तो ब्रेक लगा दिए। छेका नहीं करने दिए और उसके बाद जो है से अभी जो है से शादी से इनकार कर रहे हैं और शादी के लेकर के ही 2 वर्षों से आते जाते रहे और जो भी हमको पैसा कौड़ी था से वो लेते रहे हमसे। शादी के झांसा दे करके 3 लाख रुपया लिए हैं ऐसे और 85,000 रुपया और है बोनस वाला। सर शिकायत की है थाना में? नहीं, थाना में शिकायत नहीं किए हैं सर। अब जानकारी मिला कि अब जो है से वो हमको घर छोड़ करके कोई दूसरा लड़की से शादी रिश्ता लगाया है तो इस सुन करके आज हम जो है से थाना में FIR कर रहे हैं। ऑनलाइन FIR कर रहे हैं। अभी लड़का क्या बोला? लड़का बोल रहा है कि शादी नहीं करेंगे, शादी से पीछे हट रहा है, फ़ोन तक नहीं रिसीव कर रहा है। उसको आज भी हम फ़ोन किए, उसको हर गार्जियन के फ़ोन किए, भैया भाभी पापा सबको फ़ोन करते हैं लेकिन कोई रिसीव नहीं कर रहा है। लड़का आना जाना घर था? आना जाना घर था उसको। तो शादी के साथ सामान भी खरीद लिए? शादी के साथ साथ हम सामान भी खरीद लिए हैं। काहे कि बोला वो कि आप तैयारी करके रखिए, हम शादी करेंगे, आप ही को घर में शादी करेंगे। किसी तरह धमकी मिली? हाँ, धमकी देता है, बोलता है कि यदि आप थाना में कंप्लेन कीजिएगा तो हम आपको बेटा को पति को मरवा देंगे, मार के फेंक देंगे। यही रास्ता से जाता आता है, यहीं ड्यूटी करता है। कल तक वो खुद से करवाता था, वो आज कल मेरा बेटा था, आज जो है से मेरा दुश्मन बन गया है। सारा जानकारी उसका परिजन तो है जी? उसका घर वाला को पता है? हाँ, उसका पूरा ऑल फैमिली जान रहा है सब। उसका परिवार, उसका पापा बोलते हैं कि बेटा मालिक है और बेटा से पूछते हैं तो बोलता है कि पापा मालिक है। हाँ, और घर में जाते हैं तो उसको कोई मालिक नहीं ठहरता है। उसको घर में जाते हैं तो कोई नहीं ढंग से बात उत करता है और बोलता है कि शादी लड़का नहीं करेगा तो आप ज़बरदस्ती कर दीजिएगा शादी, ऐसे बोलता है। अभी लड़का क्या दूसरा शादी कर रहा है? हाँ, लड़का दूसरा शादी करने के लिए तैयार है। उसको भाभी भी बताई कि लड़का है से लड़की देख रहा है कहीं। उसको बाप भी बोला कि कोर्ट मैरिज मेरा लड़का करने के लिए कह रहा है, जहाँ चाहेगा मेरा बेटा वहीं न करेगा, ऐसे उसको बाप बोलता है। अब खुद से आया है, हमसे फ़ोन करता था, बोलता था कि हम समझा रहे हैं, शादी यहीं करेगा, आपसे बेटी आपको बेटी से होगा। हाँ, पर डे फ़ोन होता है उनसे डेली, लेकिन इधर 4 दिन से जब उसको घर गए हैं उसके बाद उन लोग फ़ोन नहीं रिसीव कर रहा है। अभी तक कितना पैसा दिया? अभी तक उनको पैसा हम दिए हैं 3,85,000 रुपये। पैसा रिटर्न कर रहा था? पैसा रिटर्न करने के लिए कहते तो बोलता है सीधे आलोक कुमार राज जो है से बोलता है कि उसको खाने का ठिकाना है से वो देगा हमको पैसा। और भैया भाभी के साथ में भैया उसको बोले कि जाओ पैसा दे दो, पापा बोले कि पैसा दे दो, पापा से बोलता है कि सब पैसा दे दिए हैं। और भाभी बोली तो बोलता है कि उसको खाने का ठिकाना है सो हमको पैसा देगी। कहाँ से देगी पैसा वो, ऐसे बोलता है। के लिए बोले तो वो नहीं बोला कि नहीं करेंगे, आप पीछे हट रहा है। तो जो भी हमको जो पैसा लिया है और लड़की के साथ जो आया गया है, लड़की के 2 साल बैठा कर रखा है तो इसको शादी भी वो करे, जहाँ करना है तहाँ लड़की को शादी करे। और हमको जो पैसा लिया है इसे दो, और जितना जो मेरा घर में खर्चा किया है, जो बर्तन सर्तन लिवाया, कपड़ा बासन लिवाया है, हर जगह पर अलमारी गोदरेज वाला का जो पैसा दिलाया वो टोटल पैसा हमको दो। काहे कि मेरा एक ही को बेटी नहीं है, एक और लड़की है से 12 साल के 13 साल के हो गई है, हम कहाँ से करेंगे, मेरा पति बीमार है। हाँ, ये तो ऐसे झांसा दे करके निकल गया। क्या नाम है आपका? हमको नाम सरोज देवी है।